क्या नाम है आपका? रामस्वरूप यादव। रामस्वरूप, क्या हो रहा है आपको? अब ऐसा लग रहा है मेरे कान खींच रहे हैं और गर्माहट सी महसूस हो रही है शरीर में? पेट में भी हो रही है? पेट में हल्का थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है। थोड़ा सा आगे आओ, एक कदम। महसूस करो जो रोग है वो कहाँ है और कितना है। ये है, यहाँ पे इतना रोग महसूस हो रहा है अभी? हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा है? पहले से पहले क्या होता है? पहले ऐसा लगता था मेरा पेट फटेगा। पहले से आपको पता है आपके चेहरे पे कुछ कंपन आ रहा था? यूँ हाँ, क्यों आ रहा था? ये मेरे कान पता नहीं खींचते हैं बहुत ज़्यादा। हर रोज खिंचते हैं? ये कभी कोई स्थान पे जाता हूँ ऐसे जगह तो क्यों खिंचते हैं? मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। जब किसी स्थान पे जाते हो, देव स्थान पे जाते हो, तो वहाँ आपको आध्यात्मिक तरंग मिलती है, तब आपकी निगेटिविटी पे जोर पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा पे जोर पड़ता है। इतना समझ में नहीं आता क्या? इसका मतलब कोई राक्षस अंदर बैठा है। जब कोई राक्षस अंदर बैठा है, भगवान के नाम से डर रहा है, फिर तो समझ में आना चाहिए। एक नई कला आपके साथ हो रही है, आप अपने शरीर को महसूस करने वाले हैं। आप अपने शरीर से कितने जुड़े हैं। आपके बाल पे मक्खी बैठ जाती है, 2-4 बार बाल हिल जाता है तो भी आपको पता चल जाता है। बाल पे, कहाँ पे? बाल पे। और नहीं तो करके देख लो, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप एक बाल मेरी गर्दन पे छोटा सा गिरा के देख लो जो मेरे बालों में शामिल होता हो, और मैं आपको बता दूंगा आपने यहाँ ये बाल डाला है, और मैं तुरंत वहीं हाथ लगा दूंगा। इतने गंभीर हैं हम अपने शरीर को लेके, इतने सचेत हैं। भगवान ने हमें ऐसे जोड़ा है, कमर पे एक फुंसी हो जाए, हल्की सी दुखे, तो हम फौरन वहीं हाथ लगाते हैं, दिखाते हैं दूसरे को, जबकि हमारा हाथ तक नहीं जा रहा, हम उसको देख तक नहीं पा रहे हैं। इतना हम शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर के रोम कूप, रोम छिद्र एक एक को हम गणना कर लेते हैं। अगर वहां कहीं कुछ दिक्कत आती है, परेशानी होती है भाई? नहीं होती है। कैसे पता चलता है कितनी सेंसिटिव हमारी त्वचा होती है? ठीक है, आप आंख बंद किए हुए हो, नाक पे मक्खी बैठ गई, छोटे छोटे पैर हैं मक्खी के, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म, इतने बारीक बारीक, आपको पता चल जाता है। पैर पे आपके बाल है बड़े बड़े, ठीक है, और उस पे कोई चींटी चढ़ जाए, वो बाल के ऊपर है, बाल हल्के हल्के हिल रहे हैं उस चींटी के चलने से, तब आपको शरीर का भान होता है, आपको शरीर के रोग का भान होता है। आपने वो भान किया, आपको वो एहसास हुआ, और आपको पता चला कि अंतर में कोई और है, आपको रोग नहीं है। अगर ये रोग होते तो मनु भैया से कभी ठीक ना होते। एबीएस के 3 लड़के ठीक हो चुके हैं इस भारतवर्ष के, जिन आईबीएस के, जबकि ये रोग इतना खतरनाक बताते हैं डॉक्टर। अगर ये रोग है तो लाइलाज है, इसका इलाज ही नहीं है कोई दुनिया में। मेरे को इसीलिए लगा इसमें डॉक्टर ये बताते हैं जी कि आप दवाई लेके थोड़े टाइम तक जी सकते हैं इस रोग के साथ, इसके सिम्टम कम हो सकते हैं। नहीं तो 3 दिन तक रिलीफ क्यों रहा? ये गंभीरता से नहीं सोचा। आप जिस विषय पे 10 लाख रुपए लगा चुके हैं, आपको ऐसा जैसे 3 दिन रिलीफ रहा, ऐसा रिलीफ कभी नहीं हुआ। फिर 10 बोलिए लाख शनिदेव महाराज की। या 10 लाख लग गए, आपने 10 लाख लगा दिया आपने। नहीं यहाँ नहीं फिर यहाँ तो मैं 5-6 बार आया था, उससे पहले भी मैं आया हूँ, तो वो पहले की बात है। आपको आना ही पड़ेगा, इस रोग को खत्म करना है तो जड़ से। अब तक ये खत्म हो चुका होता अगर आपकी रेगुलरिटी होती तो। ये इतना भयानक भी नहीं है कि आपका खत्म ना हो। आपको पता है, आपके जैसे कई लड़के आके हमारे पास आके ठीक हुए हैं, और आपको पता है कि ये घर गाल देगा आपका। जैसे 10 लाख लगाए ऐसे 50 लाख भी लगवा देगा, विनाश कर देगा। ये विनाश इस धरा पर रहकर आपका विनाश होगा और डॉक्टर का विकास होगा। क्यों? आपको सरेआम पता चल रहा है भाई आपको ये रोग ही नहीं है। इसको तो डॉक्टर ने एक नाम दे दिया है, आपको तो पता चलना चाहिए मेरे अंदर शैतान बैठा है, दिखाई दे रहा है। आप किसी भी देव स्थान पे जाते हैं, कान गर्म हो जाते हैं, चेहरा हिलने लग जाता है। जब आप अलग अलग हॉस्पिटल में गए तो आपकी एंडोस्कोपी अलग अलग हुई या एक सही अलग अलग हुई ना हमेशा ही? मैंने कम से कम 20-25 को सोनोग्राफी पड़ी होगी मेरे पास।
20-25 सोनोग्राफियां। और एंडोस्कोपी जी 5। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सारी ये सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी डॉक्टरों को दिखा के उनको शर्म नहीं आती? तुम इतने टेस्ट कर रहे हो, इस आदमी को रोग तुम्हें पाया नहीं है, और पाया भी है तो तुम इसको ये कहो अगर जब मरना ही है तो दवाई क्यों ले रहा है भाई? हमारे पास तो इसका इलाज नहीं है, फिर क्या धैर्य देते हैं? जिस बीमारी का आपके पास इलाज नहीं उसके लिए धैर्य क्या? क्यों जी? डॉक्टरों का तो ये हिसाब है कि मान लो आज जो टेस्ट कराए हैं, नहीं, तुम धैर्य देने वाले हो कौन? वो तो अपने आप भगवान से प्रार्थना कर लेगा, तुम्हारे पास तो इलाज नहीं है ना। कम से कम तुम तो दवाइयां ना दो, इतने टेस्ट तो मत कराओ, पिछले ही देख लो। नहीं नहीं भाई, एक टेस्ट में 40% कमीशन डॉक्टर का। डॉक्टर मना करके दिखाए दुनिया का, वही तो बात है। या अपनी मशीनें लगा रखी है हॉस्पिटलों में, फिर फ्री एक बार खरीदा और फिर फ्री आता रहा जो आया, सारी जिंदगी सोनोग्राफी करेगी वो मशीन। अब वो छोड़ दो, क्या करते हैं मैंने नहीं जाना उनका। ठीक है, पापाचारी को पाप करने दो, ठीक है, वामाचारी को वाम पे चलने दो, उभयाचारी को उभय करने दो, है जी, नाभाचारी को नभ में चलने दो, है जी, गगनाचारी को गगन में घूमने दो, मनु भैया को शनिधाम में रहने दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये देखो, ये आज इसको पहली बार क्या हुआ है, देख लो, इतनी जीभ बाहर निकल के आई। ठीक है, ये इसका शत्रु है और मैं शत्रु का नाश करूंगा, इसके का वध करूंगा, शत्रु का वध। सुदर्शन चक्र हाथ में है, काल चक्र हाथ में है, शत्रु का वध होगा ही होगा। कौन सा डॉक्टर इसको ठीक करेगा? 1 लाख वर्ष तक डॉक्टरों के बाप भी ठीक नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों की तो औकात क्या है? इस जीव निकालने वाले को डॉक्टर IVS बता रहे हैं, इसके लिए इतनी सोनोग्राफी, इतने वे करवा दिए टेस्ट, और सारे टेस्ट महंगे महंगे होते हैं। आदमी के 10 लाख रुपए लगवा दिए, उसको रत्ती भर आराम नहीं पड़ा। वो यहाँ आया 3 दिन तक बिल्कुल आराम पड़ा उसको। चोर बाजारी कर रखी है गुरु जी, चोर बाजारी। भास्कर का वो देखो ना, लिस्टिंग ऑफ पेशेंट। बोलने नहीं देते तो मैं दब जबान कर लगता IPL उसमें करके आ रहे हैं PhD बोलने की बातें बनाने बाल बॉय होते हैं ना, धक्का मारते हैं। पकड़ो ना तो अपनी सफाई देने में इतना बोलते हैं, इतना जिससे कि मैं बोल बता रहे हैं ना सर। हाँ जी, है रोग कहाँ है? तू मेरे को रोग बता। नहीं वैसे काफ़ी पहले से हल्का हुआ, लेकिन है। पहले से हल्का हो गया, हल्का ही क्यों हुआ भाई बता? हल्का भी नहीं होता था, फिर हल्का ही क्यों हुआ बता? रोग था तो एक जीभ निकली, आवाज लगाई, किसने लगाई? तूने जानबूझ के लगाई थी। तू पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, सबके बीच में खड़े होकर जीभ निकालेगा, एकदम से चेहरा ऐसा लाल हो जाएगा और क्षणों में जीभ निकाल के आवाज लगाएगा बहुत जोर से। ये तेरा काम था? तो किसका काम था? कौन है अंदर जिसका काम था? बताओ मेरे को। बोलिए शनिदेव महाराज की। पढ़े हो ना? कहाँ तक? हाँ, ये तो पता चल गया ना, कोई शत्रु अंदर है। शत्रु को निकलवाना है कि नहीं? कितने दिन से बैठा है शत्रु? है 12 साल से शत्रु का कब्जा है जिस क्षेत्र पे, उसका कब्जा हटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति अपनानी पड़ेगी मनु भैया को, और तुझे भी। इसलिए आए जा, अब बैठ जा, आराम पड़ गए तुझे। ठीक है, आज से पहले से आराम रहेंगे। मैंने इसको कुछ तो काट दिया है, ये तुझे भी पता चल गया, तभी इसने चिल्ली मारी है, तभी ये दबा है। ठीक है, लेकिन मैं ये करके दिखा रहा हूं अभी, इलाज तो अब तेरा चलेगा, ये समझ लो। आगे ना, यानी कि तुम्हारी पुरानी समस्या है पुरातन, ये मत समझो तुम आज ही ठीक हो जाओगे, वरना तो ये। अच्छा एक बात बता, तेरा शादी हो गई? बच्चा है? मैं गृहस्थी से अलग हो गया भैया, समझ में नहीं आ रही। गृहस्थी से अलग तो अपने आप ही हो जाएगा इससे, फिर भी बच्चा हुआ है। बच्चा है तो तू चाहता है तेरे बच्चे को हो जाए? तेरे बीच में ये कुसंस्कार चला जाए, तू चाहता है?
तू चाहता है कि तेरी पत्नी जिसकी जननी है वो जननी दुखी रहे, रास में रहे कि मेरा बेटा बीमार है और उसको यही बीमारी हो जाए। और जैसे आज तूने 10 लाख लगाए हैं, आगे जमाना बढ़ता जा रहा है, तेरा बेटा कई करोड़ रुपया इस पे लगाए। घर में आते अजीब सा हो जाता है सर, में ऐसा कि पागल की तरह मुझे समझ में नहीं आता। घर में जाते ही अजीब सा हो जाता है, सर भी ऐसा हो जाता है पागल की तरह, पत्नी से ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता, इसलिए अलग रहता है और दुखी रहता है समाज से, और एकांत पसंद करने लग गया है धीरे 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 कि मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसके रोग का इलाज केवल शनि धाम में है और कहीं दुनिया में है ही नहीं। और कोई एक दिन में इसको आराम करके दिखा भी देगा तो वो क्षणिक होगा, वो रोज का आराम नहीं होगा। ये वापस बीमार हो जाएगा और इसका मन और वो दुखित हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा, और फिर ये ठीक होने में रुचि भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी चीजें इसको इधर उधर भगाए फिरेंगी। ठीक है ना, वो निकलने का नाम नहीं लेंगी। हाँ जी बताइए और अगला नेक्स्ट। बोलिए शनिदेव महाराज की।